अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट मारूफ रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हां, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आईसीसी वर्ल्ड कप T20 का स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें हम आपको आगाह करते रहेंगे वक्तन फवक्तन जो कोई भी मैचेस हो चुके हैं, कौन से मैचेस हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए हैं, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन सा मैच अगले दिन होगा और फिर उस हवाले से कौन सी डिटेल है, डीपली जाके हम आपको बिल्कुल ठीक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और इसी हवाले से जी, जैसे आपको पता है कि 15 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था, 47 रन से शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड ने इंडिया को। फिर उसके बाद यही हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ, उसमें 55 रन से शिकस्त दी पाकिस्तान ने, जिसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है, जो कि हमने बताया था कि 19 मार्च को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा ये एज भी हासिल है, प्लस पॉइंट भी है कि पाकिस्तान जीता है। अच्छा जी, जैसे कल दोबारा आपको बता देंगे एक और जो इसमें हुआ था मैच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों से शिकस्त दी थी इंग्लैंड को। और अब जो कौन सा आज जो मैच चल रहा है वो बिल्कुल श्रीलंका और उसके साथ साथ अफगानिस्तान का मैच अभी जारी है। अब उसमें क्या होता है ये तो अभी देखते हैं। बिल्कुल इसी के साथ साथ हम आपको बताते चले, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तौफीक तिरमिजी कैसे हैं आप? जी जी ठीक ठाक है। अच्छा, वैसे तौफीक तिरमिजी देखें, जैसे अगर हम जो आने वाला मैच है उस हवाले से बात, जो अभी मैच चल रहा है उस हवाले से पहले बात कर लेते हैं। श्रीलंका और उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान का दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हैं। और ये भी आपको पता है कि कभी भी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका और अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप हुआ हो, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है। तो ये पहला मैच है इन दोनों के दरमियान। तो आप क्या समझते हैं, दोनों टीम्स जो हैं, दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या देखते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें जी, तो अफगानिस्तान की टीम जाहिर है क्वालिफाई करके पहली दफा आई है और इसका इत्तेफाक ऐसा है कि उस ग्रुप में नहीं थी, लेकिन ये ग्रुप जो बना है इसमें श्रीलंका जाहिर है मौजूद है और अफगानिस्तान की टीम जब क्वालिफाई करके आई है तो उनका ये पहला मैच है वर्ल्ड कप T20 के हवाले से अगर हम बात करें। और अफगानिस्तान की टीम की अगर हम बात करते हैं तो काफी हद तक कहना चाहिए कि बड़े ही जेल होकर ये खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इस मुखालिफ टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि ये अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, इनका अंदाज बड़ा जबरदस्त होता है। और क्रिकेट में जाहिर है T20 वो फॉर्मेट है जिसमें आपको एग्रेशन लानी पड़ती है और इनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका जाहिर है वसी तजर्बा रखते हैं, काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा बहुत ज्यादा वसी है और उस हवाले से थोड़ा सा एज हासिल है श्रीलंका को। लेकिन क्योंकि ये टीम बड़ी जबरदस्त है, जेल होकर खेलती है और अटैकिंग क्रिकेट ज्यादा खेलती है, तो हम समझते हैं कि मैच बड़ा अच्छा होगा। जाहिर है इसमें अब तबसरा तो कल ही हम करेंगे, देखेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें आप क्या समझते हैं, इस टीम में कौन से तरह के खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो आप समझते हैं सामने वाली टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल ही नहीं सकती उसके सामने? किसकी बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान? अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात करें। अफगानिस्तान में देखें, बात यह है कि एक तो नबी बहुत जबरदस्त उनके बैट्समैन है और बहुत ही क्वालिफाई, मतलब उन्होंने बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली है और उस लिहाज से हम समझते हैं। फिर जो उनके एक दो और खिलाड़ी हैं जिसमें हम नाम लेंगे उनका, वो भी बड़े ही जबरदस्त और अग्रेसिव अंदाज है उनका बैटिंग करने का। तो उस लिहाज से हम समझते हैं कि जो हमने बात की थी वो यकीनन उनके जो खिलाड़ी हैं जिस तरह से वो जेल होकर खेलते हैं वो यकीनन उनकी अपनी टीम के लिए भी, क्योंकि वो जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वहां पर वैसे भी बड़ा ही एग्रेशन माहौल रहता है और प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं मुखालिफ टीम के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये 2-3 खिलाड़ी इनके ऐसे हैं जो अगर ये खड़े हो जाते हैं, खासतौर पे हम ओपनर की बात करेंगे, जो नूर मोहम्मद हैं, वो बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, उनके साथ जो ओपनिंग करने आते हैं वो भी एग्रेसिव अंदाज है उनका। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और अच्छा मैच होगा यकीनी तौर पे, इसका जाहिर है हम जिक्र फिर कल ही करेंगे। अच्छा, और उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के हवाले से, और उसी के साथ साथ किस तरह से वेस्ट इंडीज की शानदार परफॉर्मेंस हुई है, उन्होंने फतह हासिल की, 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है इंग्लैंड को। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह का मैच आपको कैसा लगा? देखिए, जिस जगह ये मैच हुआ है, ये जाहिर है बॉम्बे में ये मैच हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में, और टॉस बड़ा
बड़ा ही फैक्टर है, वाइटल रोल प्ले करता है टॉस, क्योंकि ओस वहां बहुत ज्यादा गिर रही थी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड को बैटिंग करने की दावत दी और इंग्लैंड ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। यकीनन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है और 183 रन उन्होंने जो बनाए थे, जे रूट बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से किया था। फिर उसके लिहाज से देखा जाए तो 183 ऐसा रन थे कि वो इसको कंटेन कर सकते थे, उनको डिफेंड कर सकते थे, उनके पास बॉलिंग अटैक भी बड़ा अच्छा था और स्पिनर भी उनके पास बहुत ही अच्छे थे। तो उस लिहाज से हम समझते थे कि ये मैच बड़ा अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम भी बड़े ही एग्रेसिव अंदाज से बैटिंग करती है, वो सिचुएशन को जो भी हो, वो अपना उनका जो एक ओरिजिनल खेल है अटैकिंग क्रिकेट खेलने का, उस पर वो जाहिर है ज्यादा रिलाय करते हैं। और क्रिस गेल के हवाले से हम बता दें कि काफी अरसे से हम देख रहे थे कि वो इतने ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और खासतौर पर T20 के हवाले से, क्योंकि उसमें वो बड़े ही आइडियल खिलाड़ी शुमार किए जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को पिक किया और जिस तरीके से उस मैच को लेके चले हैं, वो फिर बहुत ही मुश्किलात हो गई। यानी किसी भी लम्हे इंग्लैंड के हाथ में वो मैच नहीं आया और पूरा थ्रू आउट कंट्रोल क्रिस गेल के पास रहा और क्रिस गेल ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बैटिंग की है। उसमें जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि उन्होंने जो छक्के लगाए हैं और जो चौके लगाए हैं, वो यकीनन ये क्रिकेट आवाम देखना चाहती है। एक्चुअल जिस तरह से ये क्रिकेट कल खेली गई है और जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट खेली गई थी, इस तरह की क्रिकेट को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये T20 एक तरह का एक शो होता है और वो पब्लिक का शो होता है और पब्लिक छक्के चौके देखना ज्यादा पसंद करती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं वेस्ट इंडीज। अच्छा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ओस पड़ी है उससे एक तो गेंद ग्रिप नहीं हो रहा था स्पिनर्स का या फास्ट बॉलर का, सीम और स्विंग क्योंकि नहीं हो रहा था। जब सीम पे जाहिर है जब वो नमी आ जाती है तो उसके बाद फिर वो ग्रिप सही नहीं होती और मूवमेंट नहीं होती, उसमें वो गेंद में वेट ज्यादा हो जाता है, तो उसका फायदा बैट्समैनों को होता है। फिर तो वो बैट्समैन जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, उसका पूरा फायदा उठाया और बड़े ही इजीली उन्होंने मैच जीता। एक तरह का वन साइडेड मैच लगा। बिल्कुल, और उसके साथ साथ जैसे आपने क्रिस गेल के हवाले से बात की, 47 गेंदें खेलकर उन्होंने 11 चौके लगाए और 11 छक्के लगाए और 5 चौकों में उन्होंने इतना अच्छी मतलब पूरी सेंचुरी कर दी और इतना अच्छा जो है उन्होंने खेला, जिसकी वजह से आपने जैसे बोला है कि बिल्कुल वन साइडेड मैच था, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर क्रिस गेल की इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती और बीच के दिनों में जैसे इनकी परफॉर्मेंस हो गई थी वैसे ही होती, तो क्या ये मैच ये फतह हासिल कर सकते थे? नहीं, देखें वेस्ट इंडीज के पास बैटिंग लाइनअप बड़ी जबरदस्त है। अगर डेरिल समी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, आपको याद होगा वो PSL भी खेले थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव अंदाज था उनका बैटिंग करने का। और मैं समझता हूं कि उनके पास 3-4 प्लेयर ऐसे हैं इस कैलिबर के कि वो मैच को लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो क्लास क्रिस गेल की है, जो उनके जो स्ट्रोक हैं, जो पावर है, उनकी रिस्क में जो पावर है, वो जो भी लिफ्ट करते हैं वो गेंद बाहर ही जाती है, तो वो उनकी रिस्क में बड़ी पावर है। अच्छा, उनकी रिस्क में भी बहुत पावर है और फिर शाहिद आफरीदी की रिस्क में भी बहुत पावर है। मैंने ये देखा है कि शाहिद आफरीदी के भी मिस हिट भी छक्का ही हो जाता है, तो ये एक एडवांटेज कुदरती तौर पर इनको मिला हुआ है और उसका पूरा फायदा उठाते हैं ये दोनों बैट्समैन। और जब ये खड़े हो जाते हैं तो फिर इनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर जिस तरीके से ये मैच को लेके चलते हैं तो वो तकरीबन मैच वन साइडेड हो जाता है। और इस लिहाज से हम समझते हैं कि इन दोनों बैट्समैन ये इतने खतरनाक बैट्समैन है कि जब भी ये मैच में खड़े होते हैं फिर ये मैच एक तरफ का हो जाता है। अच्छा, उसके साथ इंग्लैंड के हवाले से अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की जानिब से जो खिलाड़ी थे उसमें जैसे डेविड वेले थे, चॉपले थे, आदिल राशिद और मोइन अली ने उन्होंने एक एक खिलाड़ी को सिर्फ आउट किया, उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो आप क्या समझते हैं, क्या इंग्लैंड में कोई इस तरह का अच्छा खिलाड़ी नहीं है जो पावरफुल आपको नजर आ रहा था? देखिए, बात यह है कि अगर हम बात करें स्पिनर्स की, क्योंकि इंग्लैंड में जो प्लेयर हैं इंग्लैंड के पास, उन्होंने जाहिर है अपने स्पिन अटैक को भी लेकर आए हैं। उनको पता है कि इंडिया की विकेटें जो है वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा साजगार है। तो मोइन अली बहुत ही अच्छे और बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी है, वो हमेशा खेलते हैं T20 हो या वर्ल्ड कप। मगर उन्होंने भी सिर्फ एक खिलाड़ी को हराया। वो वजह यह है कि देखें, जब सेकंड बैटिंग इनकी आई है और उसके बाद जब ओस पड़ी है, तो ओस पड़ने के बाद एक तो ग्रिप नहीं होता बॉल और फिर वो ब्रेक नहीं होता उतना ज्यादा जितना होना चाहिए। हालांकि उनके जो मोइन अली हैं
वो बड़े जबरदस्त हैं। और फिर राशिद जो है वो बड़े ही जबरदस्त हैं, उनके भी लेग स्पिनर बहुत ही अच्छी जगह पर गिराते हैं, लेकिन वो ग्रिप नहीं कर पाए जो हमने देखा। और उसके बाद जाहिर है अगेंस्ट क्रिस गेल के जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, वो जाहिर है किसी भी बॉलर को खातिर में ही नहीं ला रहे थे, और जो भी गेंद ओवर पिच मिलती थी उसको पूरा भरपूर तरीके से शॉट खेलते थे। तो बाज मैच ऐसे होते हैं, बाज मैच हमने देखे हैं इस तरह के कि हालांकि बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुए ये 183 रन अगर देखा जाए तो तकरीबन 9 रन का एवरेज है, और उस लिहाज से इन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, बल्कि 9.5 से भी ऊपर का एवरेज है ये। तो जिस लिहाज से उन्होंने मैच को ग्रिप किया है वेस्ट इंडीज ने, उन्होंने शुरू में ही प्रेशर डेवलप करके रख दिया था, जिसकी वजह से बैकफुट पे चली गई इंग्लैंड की टीम, और वो फिर सर्वाइव ही नहीं कर सकी। मैच थ्रू आउट पूरे ग्रिप में ही रहा वेस्ट इंडीज के, और उन्होंने बड़े आसानी से उस मैच को जीत लिया। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस मैच से पहले अगर आपकी राय ली जाती तो आप क्या समझ रहे थे कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है वो स्ट्रांग है? देखिए, बात यहां ये आ जाती है कि वेस्ट इंडीज के पास जो एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, वो उसमें ये होता है कि अगर फर्ज करें कि अगर ये पहले बैटिंग करते, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती, तो यकीनन वो गेंद जो है वो थोड़ा सा ब्रेक भी होता, ग्रिप भी सही आता, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी है, उनके पास सारी वैरायटी मौजूद है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एज हासिल हुआ, क्योंकि टॉस बड़ा वाइटल था। टॉस जीतने के बाद जाहिर है उन्होंने भी विकेट को देखा, और उनको पता था कि ओस बहुत पड़ेगी। ओस इतनी ज्यादा पड़ी थी कि आपने देखा होगा कि बीच में एक दफा मैच को रोकना पड़ा, और उसके बाद वो स्पंज से पूरा ग्राउंड को वो साफ किया गया, क्योंकि वो एक मशीन है जो कि पूरी ग्राउंड में चलती है, और उसके बाद वो जो सक करती है, जाहिर है वो जो उसकी नमी होती है, और ग्रास में जो नमी आ जाती है। अच्छा, वो ग्रास में नमी आने के बाद जब शॉट लगता है, रोल होती हुई गेंद जाती है ग्रास के साथ, तो वो नमी पूरी, वो जाहिर है लेदर होता है, लेदर वो सक कर लेता है, तो उसके बाद वो उसका एक तो वेट ज्यादा हो जाता है, और फिर वो गेंद, वही जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रिप नहीं होता सही तरीके से, और मूवमेंट भी नहीं होती है, तो वो बैट्समैन के लिए फायदेमंद होती है। बिल्कुल, यही सारी चीजें और भी बहुत सारी बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें बिल्कुल उस हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स।